मेरठ में आज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। मेरठ आगमन पर गणमान्य बीजेपी विधायक व कार्यकर्ताओं ने किया डिप्टी सीएम का जोरदार स्वागत। मेरठ के सर्किट हाउस से ही विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। मेरठ के 1203 करोड़ की 380 परियोजनाओं का होगा शिलान्यास। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मंच से सरकार के कार्य की उपलब्धियां व विकास की दी जानकारी। अपने मेरठ मंडल के हमारे सभी जो सांसदगण हैं, जो हमारे माननीय विधायकगण हैं और इस पूरे क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री परिषद में भी जैसे हमारे गाजियाबाद के सांसद जी हैं और प्रदेश मंत्री परिषद में भी हमारे जो मंत्रीगण हैं, उन सबके क्षेत्रों को जो हमारे माननीय विधायकगण हैं उन सबके क्षेत्रों को मिला करके ऐसे सभी 6 जो जनपद आते हैं उसमें आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है, ऐसी 201 परियोजनाएं हैं जो लगभग 374 करोड़ की हैं और 179 परियोजनाओं का आज यहाँ पर शिलान्यास हुआ है जो 823 करोड़ रुपए की। फिगर मैं थोड़ा सा बता दिया हूँ उसमें उसके क्रम में आपको इसके क्रम में यह भी बताना चाहूँगा, इसमें मेरठ की 51 परियोजनाएं हैं जो लोकार्पण और शिलान्यास को मिला करके हैं। बागपत की 43,750 57 है, 43,457 है, 57 परियोजनाएं जो 90 करोड़ 14 लाख की हैं। और इसी प्रकार से गाजियाबाद की 18 और 15 33 परियोजनाएं हैं जो 7 करोड़ और 6 करोड़ लागत की हैं। हापुड़ में 17 परियोजनाएं हैं जो 67 करोड़ और 4 करोड़ की लागत की हैं। गौतम बुद्ध नगर में 56,359 की संख्या में परियोजनाएं हैं जो 65 करोड़ और 6 करोड़ की लागत की हैं। बुलंदशहर में 52 और 80 परियोजनाएं हैं जो लोकार्पित हुई हों। 95 करोड़ की जो शिलान्यास हुआ वो 153 करोड़ का है। इस प्रकार से मेरठ मंडल के जो लोक निर्माण विभाग के माध्यम से है पूरी परियोजना वो 366 करोड़ 97 लाख की। और जो सेतुओं का काम हुआ है वह 10 और 7 17 काम है। 12, 8, 20, 1, 21 यानी लगभग 22 करोड़ के हैं। साथ ही मेरठ मंडल में सेतु निगम के सेतु एक पीडब्ल्यूडी के माध्यम से बनता है, एक सेतु निगम के माध्यम से बनता है, तो उसमें 10 की संख्या है, एक 90 करोड़ और 32 करोड़ क्रमशः लागत है। तो आज यह सौगात मेरठ मंडल की जनता को माननीय जनप्रतिनिधियों की सक्रियता के कारण से वो लगातार, चाहे हमारे माननीय सांसदगण हों, चाहे माननीय विधायकगण हों, चाहे हमारे विधान परिषद के माननीय सदस्यगण हों और पार्टी के चाहे पदाधिकारी और नेतागण, उन लोगों ने सदा जनहित के विषयों को केवल मेरे अंतर्गत चलने वाले विभागों में ही नहीं, जो सरकार के अन्य विभाग हैं उनके माध्यम से भी मेरठ मंडल के लिए लगातार मांग करते थे। उन सारी परियोजनाओं को पूरा करने का हम लोगों ने संकल्प लिया। आज उसी के क्रम में यहाँ लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपके डिपार्टमेंट में 320 से ऊपर एसएम पद खाली हैं और ये 23 जो प्रमोशन हुए उनके प्रमोशन हुए हैं, वो कब करा जाना है? उसमें माननीय न्यायालय के समक्ष मामला प्रमोशन वाला विचाराधीन है, उसके लिए पैरवी की जा रही है और मुझे लगता है कि जल्दी माननीय न्यायालय का निर्णय आ जाएगा। तो हमारे पद खाली इसलिए हैं कि जो प्रमोशन की प्रक्रिया है वो न्यायालय में विचाराधीन होने कारण होती है। जो होगा हम दिखवा देंगे। सर, आपने मुझसे बात कही और सीधे तौर पर आपने 2022 को लेकर एक तैयारियां जो थी उसे गति दी और आपने ये संदेश वहां से दिया कि अधिकारी और कर्मचारी अलग वे में ना पाले, 22 में हम आ रहे हैं। तो ऐसे कौन से वो ज्यादातर विभाग हैं जहाँ से आपको लगातार शिकायत? देखिए, मैं कोई पर्टिकुलर एक विभाग की बात नहीं करता। मैं सभी विभाग के अधिकारियों को मेरा स्पष्ट संदेश रहता है। मैं पहले कार्यकर्ता हूँ, बाद में उप मुख्यमंत्री हूँ और इसलिए मैं स्पष्ट जहाँ भी जाता हूँ ये बात मैं कहता हूँ। और यहाँ पर भी यही बात कही है कि कार्यकर्ता हो, हमारे जनप्रतिनिधि हों या हमारे जो सरकार के लोग हों, तो तीनों की यह त्रिवेणी है और त्रिवेणी रहेगी।
इसलिए कार्यकर्ताओं की जो बात आती है वो जनता के हित की बात आती है, उसको सुने, उसका समाधान करें। मंत्री जी जो 10 पुल आप बना रहे हैं नहर पे, हाँ? तबादले की बाढ़ आ रही है, क्या तबादले हो रहे हैं, तो कुछ डिपार्टमेंटों को कहना है कि तबादले सही नहीं हो रहे। डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, आप कहना हो बताइए, मुझे बताता हूँ। तब भी हस्तांतरण नीति आती है तो 20% जिस विभाग के कुल स्ट्रेंथ होती है उसके 20% तक अधिकारी कर्मचारी ट्रांसफर किए जा सकते हैं। वो अभी हम लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि संख्या इतनी बड़ी हो जाती है। तो हाँ, आप 10 पुल बना रहे हैं गंग नहर पुल पर, जो गंग नहर है, इसमें सारे पुल सिंपल पुल बन रहे हैं, जो वहाँ जाम की वजह, अब भी जाम लगता है वहाँ, जितने पुल हैं, फ्लाईओवर एक नहीं बना रहे, क्यों? पैसा भी आप खर्च कर रहे हैं, एंड भी कर रहे हैं, उसके बाद फिर जाम लगेगा। देखिए अभी कोई तकनीकी ढंग से तकनीकी नहीं, देखिए तकनीकी ढंग से जो DPR आया होगा उसके हिसाब से बन रहा होगा। तो जाम तो फिर भी लगेगा नहीं, जब बन जाएगा तो आपको जाम मुक्त यात्रा कराएंगे आप चिंता नहीं। सर एक प्रश्न है, एक संगठन और सरकार के बीच का कहीं समन्वय प्रश्न है, क्योंकि आपका मत हर प्रकार से पार्टी में बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, ऐसा पूरा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजधानी आप लोग एक लखनऊ कहते हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश की मेरठ है, लेकिन होता ये मेरठ के जनप्रतिनिधियों को अक्सर ये देखा जा रहा है, कोई इसमें इरादा नहीं होगा, ऐसे किस समीकरण में फिट नहीं बैठते कि उनको मंत्रिमंडल प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। आपसे आपके मत की अपेक्षा है। मैंने कहा मैं कार्यकर्ता हूँ ना, तो यहाँ के हर कार्यकर्ता, हर जनप्रतिनिधि अपने आप को उप मुख्यमंत्री माने, और केंद्र सरकार में जो लोग हैं उत्तर प्रदेश से, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, देश के माननीय रक्षा मंत्री जी हैं, मतलब दोनों मंत्री प्रतिशत खचाखच भरा हुआ है। और कोई कार्यकर्ता हमारे यहाँ यह नहीं मानता है कि जो अगर कोई हमारे ही बीच के कोई कार्यकर्ता कुछ बना है तो उससे हम कम। सर स्मार्ट सिटी की बात करें, कॉलेजों का उद्घाटन कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन कर रहे हैं, विपक्ष उसमें जातिवाद ढूंढ रहा है, किस के नाम पर कौन सा कॉलेज है? देखिए जातिवाद, जिसके आँख की अगर इस समय कोई बीमारी हो गई तो उनको आँख की अपनी जांच करानी चाहिए। हम जातिवाद नहीं करते, हम सबको सम्मान देने का काम करते हैं, सबको स्थान देने का काम करते हैं। हमारे नेतृत्व का, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान। और इससे अगर किसी विपक्ष के नेता को दर्द होता है तो उसकी दवा किसी डॉक्टर से ले, भाजपा के। सर स्मार्ट सिटी की हमेशा बात होती है, लेकिन अगर मेरठ से लेकर मुरादाबाद और गाजियाबाद तक की अगर हम बात करें तो जो सफाई कर्मचारी हैं वो जनसंख्या से कम दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर, और अभी तक भर्ती भी सफाई कर्मचारी की नहीं है, बल्कि उनको संविदा से हटाकर आउटसोर्सिंग पर रख दिया गया। कई बार वो लोग आपको ज्ञापन भी दे चुके हैं, ऐसे में भी बाहर वो लोग आए थे, तो क्या अभी दिए हैं, देखेंगे, आप चिंता मत करो। देखो ये आप यह ध्यान रखो कि हम अभी कह रहे थे, अभी उद्बोधन में भी कह रहे थे, आप सब साथ में थे, कि सपा बसपा की 15 साल की, बहुत पीछे नहीं जाना चाहता, 15 साल का जो उनका काम है और 52 महीने का जो हमारा काम है, आप एक एक तराजू पे रख दो, वो एकदम पसंगा जिसको कहते हैं ना, हो जाएंगे, उनका कहीं अता पता नहीं चलेगा। हमारी सरकार काम कर रही, सबको सम्मान दे रही है। भाजपा को 120 सीटें मिली थी पिछले चुनाव में, 120 सीटें गई थी वेस्ट यूपी से। ये आर्थिक इसकी रीढ़ गणना है, लेकिन 4 साल में आपने 1 रुपया नहीं बढ़ाया, इस पर क्या कहते हैं? देखिए हम पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बुंदेलखंड हो, चाहे रुहेलखंड हो, वो सब भारतीय जनता पार्टी के हृदय में स्थान रखता है। और गन्ना पश्चिम में भी होता है, पूरब में भी होता है। सरकार हर विषय को बहुत ध्यान रखती है, गंभीरता से। नहीं, जो जांच इसलिए की जाती है कि ये सपा बसपा की सरकार के समय जो घपले होते थे, नहीं हमने बहुत उसमें, आपको मालूम नहीं है, उत्तर प्रदेश के 75% ऐसे सेतुओं का, आरओबी का, नदी सेतुओं का हमने निर्माण पूरा किया या पूरा करवा रहे हैं, जो श्री मुलायम सिंह यादव जी, मायावती जी ये शिलान्यास करते हैं। हम शिलान्यास भी करते हैं, हम उद्घाटन भी करते हैं। नहीं, अभी उस पर तो आयोग, आप सबका मत जानने की कोशिश करके, जब मत जान करके, सबका अध्ययन करके जो विषय आएगा वो 22 से पहले होगा कि 22 के बाद होगा, इस पे अभी कोई अंतिम निर्णय तब होगा जब मंत्री जी बसपा जो है वो मीडिया फ्रेंडली है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में चैनल्स के ऊपर, अखबारों के ऊपर लगातार छापे पड़े, क्या मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश? ये कभी, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र यही है कि हम लोकतंत्र को सदा मजबूत करते हैं और सदा मजबूत करने का काम करते हैं। हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार का यही लक्ष्य है। उसको कभी भी ये दृष्टि से ना देखें कि किसी को इसलिए मतलब कहीं छापा पड़ा होगा, अब कोई शिकायत मिली हो, कोई छापा पड़ा होगा, इसमें सरकार का रोल नहीं रहता।
ये अभी मैं उस पर कैसे जवाब दे सकता हूँ? ईडी का छापा है, ईडी का छापा है, कोई शिकायत मिली होगी तो आप उनको छापा डालना वो अलग इश्यू है, तो मेरा विषय नहीं। मंत्री जी आपने नाम दिया ट्विटर यादव, ट्विटर प्रियंका वाड्रा, ट्विटर यादव, क्या नाम दिए हैं? आपको नहीं लगता है कि वो ट्विटर के अलावा कुछ करते हैं? हमें जरा मेरठ में आवे, पसीना बहावे। अच्छा आप बताओ, अगर यूपी का आम नहीं पसंद है तो ये बोलने की क्या जरूरत है? यूपी का अपमान क्यों करते भाई? 24 करोड़ यहाँ की जनता है, आप यूपी का आम खाओ चाहे देश से किसी प्रदेश का आम खाओ, ये कोई शराब नहीं है ना विदेश से लाई हुई, तो इससे पूरे यूपी का अपमान होता। मुझे भी अपमान लगा, मैं यूपी का हूँ, तो राहुल गांधी जी से ये अपेक्षा नहीं है। अमेठी में हार गए तो इससे चिड़े हुए हैं यूपी से, लेकिन उनकी मम्मी जीती हैं राहुल वहाँ रायबरेली से, लेकिन अगली बार उनको रायबरेली से भी हराएंगे। मैं नामकरण नहीं किया हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि आम कोई आप बताओ, ये अपमान नहीं? आप लोगों को नहीं लगता यूपी के लोग ये करना चाहिए? वो इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं जो नहीं करना चाहिए। हाँ जी, बहन जी बोल रहे हैं, उनका भी सवाल ले लेंगे। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान, सबको पहचान देने का काम करती है। मायावती जी का यह प्रयोग 2007 और 12 में किया, वो फेल हो गया। अब जो पास है, जो 2014, 2017, 2019, फिर 2022 में, फिर 24 में लगातार पासिंग जो होगा हमारा। हाँ, पूरी 100% उम्मीद रखिए। आप मेरठ से जहाँ भी जाना चाहेंगे आपको वहाँ पहुँचाने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। धन्यवाद। हम सारे विरोधी एक हो जाएं तो भी, मैंने अभी मंच से बोला, 100 में से 60% हमारा है, 40% में बंटवारा है, और बंटवारे में भी हमारा है। क्यों? क्योंकि यह अंदर की बात है। यदुवंशी और रविदास वंशी भी इस बार हमारे साथ है। यादव ने कहा कि वो बिजली फ्री देंगे, आप क्या कहेंगे सर? जब वो सत्ता में थे, जो करना चाहिए वो किए नहीं, केवल गुंडागर्दी किए, जमीनों पे कब्जा करवाए, मकानों पे कब्जा करवाए, महिलाओं पे अत्याचार। हम बिजली, उनके समय में कितनी बिजली मिलती थी आपको, हमारे समय कितनी बिजली मिलती है, उसका अंतर आप ध्यान रखिए। अब जो नगर निगम की सड़कें होंगी उसके लिए नगर निगम को बात करेंगे, और बाकी जो विभागों की सड़कें होंगी उनको हम बना रहे हैं। अब हो गया ना।